हाँ, अभी जो हम फॉर्म स्टडी करेंगे वो किस फॉर्म में होगा? इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन रहेगा। तो हमको करना क्या है? न्यूमरेटर को चेंज करना है। जैसे पहले हम लोग करते थे, याद है स्टार्टिंग वाले में, px प्लस q इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एंड प्लस बी प्लस बी अपॉन बी क्या लिखा है? बस नहीं, हाँ इतना ही ठीक है ना, समझ में आया? हाँ हमें इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद जब आ जाएगा इस फॉर्म में तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा इस टर्म में लॉग लग जाएगा और इस टर्म का फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पढ़ाए ना, जैसे अभी 1/t स्क्वायर माइनस 3t ऐसे कुछ आ रहा था तो ऐसे सॉल्व करना पता लगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर दो फॉर्म आएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन क्या जाएगा? px प्लस q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन a इंटू, पहले इस फॉर्म से a और b निकाल लेंगे, फाइंड a एंड b बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। कोएफिशिएंट है तो समझ में आता ना, तो इधर में x कितना है, इधर में x कितना है, बराबर करेंगे। उसके बाद इधर में कांस्टेंट कितना है, इधर कांस्टेंट कितना, उससे भी निकलता, ठीक है। अब px प्लस q, इसलिए फॉर्म क्या बन जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस सी, dx लगा, इसमें dx नहीं लगाना, इसमें dx लगाना, ठीक है। इधर भी है dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx आएगा, नहीं तो dx लगा, लेकिन यहाँ dx डिवाइड दे दिया ना हमने, इसलिए dx, इधर भी dx है और इधर भी dx। अगर dx डिवाइड नहीं लिखेंगे तो नहीं लगाएंगे, अगर dx डिवाइड में लिखेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में रहता है तो क्या लगाते हैं? 1/t वाले का क्या होता है? लॉग होता है, तो लिखते हैं लॉग a लॉग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका कैसे निकालेंगे? बाय स्पेशल फार्मूला। स्पेशल फार्मूला हमारे पास कितना है? 7 है ना। तो अभी जो हम 3.2 में जितना पढ़े हैं उसका यहाँ पे यूज होगा, समझ में आ गई बात? 3.2 में जितने फॉर्मूले लगे हैं वहाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट वैसे ही बनेगा और ये वाला पार्ट डायरेक्ट यहाँ पे आके लिख जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर सेकंड वाला आएगा तो क्या लिखना है? px प्लस q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर रूट में है ना dx, क्या आ जाएगा? इसका लिखेंगे a इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगेन dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है ना।
यहाँ से क्या आ जाएगा ये? अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है? रूट। तो 1/√t वाले का क्या लिखा गया था रखने को? 2√x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√x² plus bx plus c और प्लस b इंटू special formula. स्पेशल फॉर्मूले से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। रूट अंडर वाला कौन कौन फॉर्मूला था स्पेशल वाले में? 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन? a square रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a square. तो तीनों यहाँ पे यूज कोई भी आएगा वो देख के हिसाब से लगाएंगे। समझ में आ गई बात? ये चीज याद रहेगी। अब इसी टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन बोलो, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का ये Solve समझ में आएगा। हाँ आएगा 2x माइनस कर दो ना पर एक एक कर दो ना अच्छा इसको मिटा में समझ में आया ना क्या करना है? मेन यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को हमको चेंज करना है, ठीक है? बोलो लिखना था ये। क्वेश्चन बोलो तो जल्दी से। 3.2c का फर्स्ट इंटीग्रेशन 3x plus 4 हमारे को वाला x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हमको क्या करना है? यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है? अब हमको इसमें क्या करना है कि फर्स्ट 3x प्लस 4 को चेंज करना है। किसमें? इसके डिफरेंशिएशन में प्लस कांस्टेंट में, ठीक है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में और प्लस इसके कांस्टेंट के साथ कुछ आएगा, है ना? तो लिखो समझ में आया? क्या करेंगे? 3x plus 4 equals to a into dy dx of x square plus 6x plus 5 plus 3, ठीक है? इस क्वेश्चन में करना क्या हमें? न्यूमरेटर कौन है? 3x plus 4 और इसका डिनोमिनेटर में क्या है? x square plus 6x plus 5। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन और प्लस एक कांस्टेंट के फॉर्म में चेंज करना। चेंज कैसे करेंगे हम इसको? तो सबसे पहले 3x plus 4 equals to a कोई कांस्टेंट है into dy dx of x square plus 6x plus 5 plus b। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई और हम इसको पहले कॉपी करेंगे। क्या आएगा ये? 3x plus 4 equals to 2ax plus 6a plus b, ठीक है? यहाँ तक आप कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 equals to 2a and 4 equals to 6a plus b। यहाँ से हमको वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 is equals to a 3a equals to 3/2 और यहाँ a equals to 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 into 4 3/2 equals to 6 into 3/2 plus b। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा ये? 5 minus 5 b plus b equals to 4 minus 9 minus minus 5। यहाँ तक पहुँच गए? yes अब जो ये वाला टर्म है ना इसको इसके ऊपर में लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे बताओ? I equals to integration 2x plus 6 plus 3/2 into 2x plus 6 plus minus 5 upon x square plus 6x x square plus 6x plus 5 dx। यहाँ तक समझ में आया? इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/2 इंटीग्रेशन 2x plus 6 upon
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस इसका dx माइनस 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, ये सीधे लॉग आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x 5 माइनस 5i1, क्योंकि ये कौन से मेथड से अब आएगा, हमारे स्पेशल फॉर्म वाले से, जिसमें नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो i1 को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो i1 को सेपरेटली कैलकुलेट करो। i1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें एक्स स्क्वायर देखो, ये एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं है, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका हाफ का स्क्वायर चाहिए। इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5। क्या आ जाएगा ये dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। अब क्या आएगा dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म जैसा दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/2a, क्या आ जाएगा 1/2a log 2। ठीक है, log क्या आएगा x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या लिखेंगे इसको 1/5 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस प्लस 5 प्लस c। देयरफॉर हमारा i की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस आइए ना, समझ में आया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, ये जितने जो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको दो पार्ट में सॉल्व करना। एक तो ये लॉग आएगा या फिर रूट वाला जो भी आएगा वो वाला, और दूसरा i1। इसको फिर से हमें सॉल्व करना होगा अपना स्पेशल मेथड। समझ में आ गई बात सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 dx। यही है ना? देखो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इसको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसका क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, साइन का, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। ऊपर में दिख रहा है। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट मारना है। पहले सब्स्टिट्यूट सबसे पहले, क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म में लेकर के आना होता है ना। हम क्या लिखेंगे, साइन इज इक्वल टू हाँ, नहीं तो इसी का डिफरेंशिएशन लिख लो, चलेगा, चलेगा। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले यहाँ पे पुट sin x इक्वल्स टू d t, तो cos x dx आएगा dx dt। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। आप ये पुट कर देंगे ऊपर में, क्या आ जाएगा 3/4 I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 dt अपॉन 4 t स्क्वायर प्लस 4 sin t माइनस 1 अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ना। इसमें क्या करना है, ऊपर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1/4 को बाहर निकालो। dx qx आया ही नहीं,
तो हमको क्या करना है 3 और नीचे से क्या कॉमन निकालना है नीचे क्वाड्रेटिक है ना लेकिन हमने क्या बोला था कि जो भी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको है ना क्या आ गया ये 3/4 इंटीग्रेशन dt upon t square plus t minus 1/4 अब नीचे वाले का क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर perfect square हाँ परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए 1/2 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो क्या चाहिए 1/2 का होल Whole स्क्वायर square प्लस 1/2 का माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t plus 1/2 का whole square minus 1/2 का whole square minus 1/4 हाँ ठीक है अब क्या आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 okay क्योंकि माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 और माइनस 2/4 मतलब 1/2 याद रहेगा yes अब यहाँ पे क्या करना है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं रूट डालते हैं 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t plus 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 1/2 whole square okay ठीक है आप कुछ दिखाइए क्या कौन सा फॉर्मूला जैसा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर जैसा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a log x minus a upon x plus a plus c प्लस c लगाओ इधर क्या आ गया 3/4 into 1/2 ये हमारा कितना है 2 plus 1/2 ठीक है अब आएगा log c plus 1/2 plus minus 1/2 upon plus 1/2 plus 1/2 plus c और प्लस c जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है नहीं इसको लगाना नहीं लगाना रहेगा ठीक है अब क्या हो जाएगा ये 3/4 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो इधर √2 से एक √2 कट जाएगा और एक रूट बचेगा। क्या हो जाएगा 3/4 log अब देखो इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है 2 आ रहा 2 है आ रहा है ऊपर में भी 2 एलसीएम आ रहा है नीचे में भी 2 LCM आ रहा है क्योंकि एक टीम में 2 √2 होता है तो जब √2 अगर √2 दिखे तो एलसीएम क्या आएगा √2 आएगा है ना तो 2 लगा दो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2t प्लस 1 minus 1 माइनस 2 अपॉन 2t plus 1 plus √2 प्लस c अब हमारा आंसर किस में चाहिए x में चाहिए लेकिन इधर क्या दिख रहा है T t दिख रहा है तो Sin हमको सभी substitute करना पड़ेगा क्या हो जाएगा 3/4 log 2 sin x plus 1 minus माइनस 2 upon 2 sin x plus 1 plus 2 plus c आंसर आ गया yes ठीक है और कुछ आओ हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन अंडर रूट इंटीग्रेशन 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 अंडर रूट पूरे का रूट है हाँ पूरे का रूट हाँ e to the power 3x e to the power 3x a to the power e to the power 3x 3x minus e to the power 2x 2x upon upon e to the power x plus 1 e to the power x plus plus 1 dx ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे e to the power 3x जो है ना इस साइड में क्या है ज्यादा पावर है और इधर में इसके एक्सपोनेंट कम में power। कम कम है power है ना दोनों के लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंट ज्यादा है और राइट साइड में एक्सपोनेंट कम है हमें इसको चेंज करना है क्योंकि हमने फॉर्मूला किस तरह का पढ़ा है अभी
नीचे में रूट आना चाहिए। तो हाँ। नीचे रूट कब आएगा इसका? तो हमने e to the power x निकाला है, देखो इंटीग्रेशन करेंगे रूट अंडर e to the power 2x तो कॉमन आ ही जाएगा, बचेगा क्या इसमें? e to the power x minus 1 अपॉन e to the power x plus 1 dx। ये है ना? तो ये तो रूट के बाहर आ रहा है, लेकिन ये रूट के बाहर नहीं आ रहा ना, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे इसका स्क्वायर बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर नीचे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? e to the power x minus 1। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? रूट अंडर e to the power x into e to the power x minus 1 whole square upon e to the power x plus 1 into e to the power x minus 1 dx। सबसे पहले क्या करना है? ऊपर वाले से रूट हटाना है। तो क्या आ जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन e to the power x into e to the power x minus 1 upon root under e to the power 2x minus 1 dx। यहाँ तक पहुँच गए? यस। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा? e to the power 2x minus e to the power x upon root under e to the power 2x minus 1 into dx। ठीक है, अब इसमें एक बार न्यूमरेटर ये है और एक बार न्यूमरेटर ये है, दोनों को सेपरेट करना है। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन e to the power 2x अपॉन रूट अंडर e to the power 2x 2x minus minus 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e to the power x अपॉन रूट अंडर e to the power 2x minus 1 dx। अब दो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, एक ये और एक वो। इसको लिखते हैं I1 और इसको लिखते हैं I2। अब I1 I2 को सेपरेटली फाइंड करेंगे। I1 कितना आएगा बताओ? इंटीग्रेशन e to the power 2x अपॉन अंडर रूट e to the power 2x minus 1 dx। अब देखो इसमें इसी का डिफरेंशिएशन करना है ना, साथ में मल्टीप्लाई में 2 चाहिए उसमें, है ना? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 into e to the power 2x। क्योंकि चेंज चलेगा, e to the power 2x आएगा और into 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको 2 चाहिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे? पुट e to the power 2x minus 1 equals to t। रूट पूरे रूट के अंदर का सब्स्टिट्यूट मारना होता है, पता है ना? बताया था चैप्टर में। तो यहाँ पे इफ डीवीएस करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या आएगा? e to the power x e to the power 2x into 2 dx equals to dt। तो e to the power 2x dx कितना आ जाएगा? dt by 2। dt by 2। पुट करेंगे, यस। क्या आ जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ I1 equals to dt by 2 dt by 2 upon under root t। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन dt by t। अब क्या होगा बताओ? के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये है, तो नीचे में अगर रूट रहता तो इंटीग्रेशन उसका क्या होता है? रूट x रूट x का है ना? Yes। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 into t। तो क्या आ जाएगा? रूट t अपना क्या था? वो e to the power 2x minus 1। 2x minus 2x minus 1 और तो ये हो गया अपना I1 का वैल्यू। अब I2 निकालना है। Yes। I2 क्या आएगा बोलो? इंटीग्रेशन e to the power x upon under root e to the power 2x minus 1 dx। अब देखो इसका स्क्वायर इधर दिख रहा है e to the power x का, और तो अगर e to the power x पर t पुट करेंगे तो ऊपर dt आएगा, नीचे में t स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? और e to the e to the power x equals to t, तो e to the power x dx equals to dt। dt। तो क्या हो जाएगा? I2 equals to इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट अंडर t
टी स्क्वायर माइनस 1 अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रूट क्या होता है? वन जल्दी 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भूल गए? एक एक्सरसाइज पहले पढ़ो। वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ऐसे ही पढ़ते रहो ट्रिम करके, ठीक है ना? थोड़ा सा पढ़ो फिर भूल जाओ फिर पढ़ो। फाइनल स्टेप से जाओ बोलो। टी स्क्वायर टी प्लस एक्स प्लस एक्स सब में क्या है यहाँ पे? टी टी बीच में डिस्टेंस कर टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अपना टी क्या है इधर? e to the power इट लॉग e to the power 2x minus 1 minus 1 e to the power x minus 1 minus 1 plus ठीक है? तो ये दोनों आ गए। माइनस अब I1 और I2 आ गए, इधर आगे रखना है। तो I अपना क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या होगा? I1 minus I1 minus I2 is equal to अरे इसका C किधर चला गया? गायब हो गया क्या? मार्क्स कटेंगे सर। ठीक है? सर के काट दो क्या आएगा आप लोगों? ये वाला टर्म लिखेंगे। दिख रहा है माइनस log e to the power x plus under root e to the power 2x minus 1 plus c। क्वेश्चन में फोकस किस पे करना है? ऊपर से रूट हटाने पे